जीसस। तो हम पैसे के बारे में हम सुनते आ रहे थे। ये क्यों बहुत महत्व है? क्योंकि हम ये दुनिया में रहते हुए भी, ठीक है, हम देखते हैं बहुत सारी चीजें ये दुनिया में हमें हमको जब हम ये शरीर के ऊपर फोकस करते हैं, उसको ही प्रथम स्थान देते हैं। इसका मतलब जो चीज के बारे में आप सोचते रहते हो वो चीज को आपने प्रथम स्थान दिया है, ठीक है। चाहे वो प्रभु भी हो सकता है, चाहे वो दुनिया भी हो सकता है, चाहे वो कुछ भी दुनिया दुनिया की वस्तुएं भी हो सकती हैं, मगर प्रभु का शब्द बहुत बहुत क्लियर है कि एक व्यक्ति शरीर में रहते हुए, ऑफ कोर्स एक व्यक्ति इस शरीर से बाहर नहीं आ सकता है और रह सकता है आत्मिक जीवन, मगर ये शरीर में रहते हुए भी एक व्यक्ति संपूर्ण तरीके से 100% वो पवित्र आत्मा में जीवन जी सकता है, उस प्रकार का जीवन जो प्रभु चाहते हैं। या दूसरा टाइप है, एक और जीवन है जो है शारीरिक, प्योरली शारीरिक, जो शरीर के अनुसार चलता है, लोग क्या बोलते हैं उस प्रकार उसका जीवन रहता है। हाय मेरे पैसे, हाय मेरे काम, कैसे मैं जीवन को चलाऊं, कैसे मैं परिवार को चलाऊं। प्रभु ने कभी भी हमको ये क्षमता नहीं दी है हमारे जीवन हम खुद चलाएं या हमारे परिवार के जीवनों को चलाएं। उसको तो प्रभु की कृपा की जरूरत है एक व्यक्ति को वो परिवार और खुद का जीवन चलाने के लिए। वी रिक्वायर गॉड्स ग्रेस एंड गॉड्स विजडम एंड गॉड्स वेरी स्ट्रेंथ even to run our own lives, even our family life. A person is not capable enough, कोई भी रहने दो, वो उसके पास क्षमता नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है खुद के जीवन को चलाने के लिए। इसके लिए प्रभु ने जो हमसे नहीं हो पाती है, प्रभु ने हमें सर्वश्रेष्ठ हमको ज्ञान, हर एक प्रकार के वरदान, और हम देखते हैं प्रभु के स्वर्गदूत। You see innumerous blessings that the Lord has already blessed us in Christ Jesus. So इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है हमको सत्य जानना। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, जितना the more you hear the word of God, the more you will set yourself free from all kinds of things that make you not to walk as per the Spirit of God, but will make you walk as per the flesh. मैं फिर से बोलता हूं, जितना हम प्रभु के शब्द को सुनते हैं और समझते हैं और चलते हैं मेरे भाई और बहनों, उतना ही हम हमारे जीवन में हम देखेंगे हम बहुत सारी चीजों से हम मुक्त हो रहे हैं, ताकि हर एक व्यक्ति शरीर के अनुसार, उसकी वासना के अनुसार, उसके सोच के अनुसार ना चले, मगर प्रभु और प्रभु के शब्द और प्रभु के इच्छा के अनुसार। इफ एनीवन टेल्स यू गॉड्स विल, प्रभु की इच्छा तो ऐसी होती है, बिल्कुल नहीं। हर एक इच्छा आपके जीवन में परिपूर्ण होने के लिए आपको जानना पड़ता है, और यही हम जान रहे हैं। और हम जो अभी सुन रहे हैं प्रभु का शब्द, हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब प्रभु के शब्द को समझ रहे हैं, ताकि हमारा दुनिया, ये जो जीवन है, ये तो दुनिया में है, जो देखने की दृश्य रहती है, एक मानव जैसा ना रहे, मगर प्रभु जिस तरीके से वो देखता है उस प्रकार हम देखें, उस प्रकार हम बोलें, उस प्रकार हमारी सोच रहे। मेरा काम है एक वेटर जैसा कि बढ़िया सा बढ़िया खाना आपके आपके हाथ पर देने के लिए, आपके टेबल के ऊपर रखने के लिए। माई जॉब इज लाइक वेटर। वेटर क्या करता है? खाना लेके आता है और रख देता है, मगर उसे खाना या ना खाना, उसे फेंकना या बोलना इसको पार्सल कर दो, ये हर एक की जवाबदारी रहती है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रभु मेरे को यही बहुत सीरियसली प्रभु मेरे को यही समझा रहे हैं, वॉक इन द स्पिरिट, वॉक इन द स्पिरिट। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं प्रभु की इच्छा करूं, प्रभु की इच्छा करूं, और प्रभु की इच्छा तभी होती है मेरे भाई और बहनों, जब एक व्यक्ति, उसका देखने का नजरिया प्रभु के जैसा होता है,
उसका बोलना, उसका सुनना जब प्रभु यीशु के तरह रहता है, आप और मैं आसानी से हम हर एक फल जो प्रभु ने उनके शब्दों के द्वारा, उनके कार्यों के द्वारा दिखाया, हम देखते हैं हमारे जीवनों में उसे संपूर्ण होते हुए। लेट्स टेक दिस वर्स 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 2, 1 पेत्रुस चैप्टर 4 वर्स 2, 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 2, 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 2। ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा, हम लोग मेमोरी वर्स से हम लोग शुरू करेंगे। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 2 पढ़िए। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। अच्छा, फिर से पढ़िए। ताकि भविष्य में अपना शेष ठीक है, अब से देखिए, अब से ये जो जीवन है, भविष्य में अब से ये जो जीवन है, हाँ, शारीरिक जीवन मनुष्य, शारीरिक जीवन, आप देख रहे हो, शारीरिक जीवन। ये दुनिया में जैसे कोई व्यक्ति आत्मिक जीवन जीता है ना, प्रभु के इच्छा के अनुसार, प्रभु के शब्दों के अनुसार, लोग उसको बोलते हैं पागल। दुनिया बोलती है उसे पागल कि कितना यीशु यीशु करता है, कितना हालेलुया हालेलुया करता है, कितना, देख सब लोग करप्ट हैं, सब लोग ब्राइब लेते हैं और तू नहीं करता है, सब लोग नशा करते हैं। और एक व्यक्ति को बोला गया है, प्रभु मेरे को, मैं ये अनुभव कर पा रहा हूँ, पवित्र आत्मा, यहाँ पर एक व्यक्ति को ये बोला गया, सब लोग नशा करते हैं, यार तू नहीं करता है, ठीक है, सब लोग दुनिया में ये करते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है अगर तुम भी करोगे। अब देख रहे हो, मगर जो व्यक्ति बोलता है नहीं, जो व्यक्ति वो दोस्ती को भी तोड़ देता है मगर पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, हम देखते हैं लोग उसके विरुद्ध हो जाते हैं। लोग एक्चुअली उसको बोलना चाहिए, यार कितना अच्छा है यार, तू नहीं करता मगर हम लोग करते हैं, ऐसा वो नहीं देखते हैं, मगर लोग उसके विरुद्ध हो जाते हैं। लोग उसके पीठ पीछे उसको बहुत सारी चीजें बोलने लगते हैं। ये बोलते हैं कि अगर ये एक अच्छा जीवन जिएगा, एक न्याय वाला जीवन जिएगा, वो अपने को भी वो हर बार ये कन्विक्ट करेगा कि अपने को भी न्याय वाला जीवन जीने के लिए, मगर अपने तो स्टार्टिंग से करप्ट हैं। मगर हर बार वो न्याय वाला जीवन, वो धार्मिक जीवन जो एक व्यक्ति जीता है, वो हर बार वो लोगों को एक धमकी जैसी रहती है कि ये अन्याय वाला जीवन छोड़ो और न्याय वाला जीवन तुम उसके अनुसार चलो, ठीक है। सो बहुत बार लोग बोलते हैं ये दुनिया में कि दुनियादारी का जीवन जो नहीं जीता है, लोग बोलते हैं अरे तो एकदम अलग किस्म का व्यक्ति है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें। एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, हम जो जी रहे हैं, जो प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा, उसको बोलते हैं नॉर्मल जीवन। और जो दुनिया में जो लोगों को सत्य नहीं मालूम, अन्याय और हर एक प्रकार के पापों में, उसको बोलते हैं अब नॉर्मल जीवन। क्योंकि जो आत्मा के द्वारा चलते हैं वो माइनॉरिटी है। जो आत्मा के द्वारा चलते हैं, भले बहुत सारे लोग चर्च जाते होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीते हैं। उनसे प्रार्थना शायद करते होंगे, शायद बड़े बड़े निवेदन वो करते होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति आत्मिक जीवन जी रहा है। अब देख रहे हैं यहां पर 1 पेत्रुस चैप्टर 4 वर्स 2 पढ़िए फिर से। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन, हाँ, मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं। आप देख रहे हो, ये शारीरिक जीवन मनुष्य के अभिलाषों के द्वारा ये जी जाती है। और यहां पर हम देखते हैं प्रभु का शब्द बताता है उसके द्वारा नहीं। इन इंग्लिश इट गोज लाइक दिस, दैट ही नो लॉन्गर शुड लिव द रेस्ट ऑफ हिज टाइम। जो भी अभी समय है, ये दुनिया में समय बिता रहा है ये व्यक्ति,
वो अब से शारीरिक जीवन के पीछे नहीं, मेरे पास घर नहीं है, घर लेना है, कपड़ा नहीं है, कपड़ा लेना है, मेरे पास बेहतर खाना नहीं है, मेरे को वो खाना चाहिए। आप देख रहे हो, ये सब कनेक्टेड है शरीर और शरीर की चीजें। सो यहां पर एकदम क्लियरली लिखा है, he no longer should live the rest of his time in the flesh। वो अब से उसका जीवन जो है वो शरीर और शरीर की वासनाओं में ना जिए, एक शारीरिक जीवन ना जिए, मगर पवित्र आत्मा में। ठीक है, पवित्र आत्मा का मतलब क्या यहां पर देखते हैं, इन द फ्लैश फॉर द लस्ट ऑफ मैन बट फॉर द विल ऑफ गॉड, मगर प्रभु की इच्छा के अनुसार। ठीक है, बहुत जल्द हम इसको भी सीरियस लेंगे, प्रभु की इच्छा। मगर सबसे बेसिक है प्रभु की इच्छा का मतलब प्रभु को जानना, प्रभु जैसा देखता है उस प्रकार देखना, प्रभु जैसे सुनता है उस प्रकार सुनना, प्रभु जैसे बोलता है उस प्रकार बोलना। आप देखते हो, आप देखोगे कि जब आप पवित्र आत्मा से संचालित हो, यू विल स्टार्ट वॉकिंग एज पर। और पवित्र आत्मा आपको कभी भी प्रभु के इच्छा के विरुद्ध कभी लेके नहीं जाएंगे, मगर हर बार वो पवित्र आत्मा आपको जैसे प्रभु की इच्छा है उनके हृदय में, उस प्रकार पवित्र आत्मा आपको लीड करेंगे, मगर चलना या ना चलना आपके और मेरे ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, पवित्र आत्मा हमको संचालित करेंगे, मगर उनके साथ कॉपरेट करते हुए चलना या अभी भी बोलना मेरे पास कमी है, मेरा ये बीमारी है, मेरा वो बीमारी है, तो हम क्या करते हैं, वो व्यक्ति समस्या से संचालित हो रहा है, वो व्यक्ति उसके परिस्थिति से संचालित हो रहा है, वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से संचालित नहीं। आपको मालूम है, जब आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, आपको बहुत अच्छा सुगंध आता है, ऐसा सोचो चिकन मसाला या चिकन बटर चिकन का स्मेल आता है, या पनीर टिक्का, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो, ठीक है, ये फ्रेग्रेंस, ये सुगंध आता है, आपका जो पेट है पहले से ही और भूख लगने लगता है। मेरे को पता नहीं आपको ये हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, और जीभ में और पानी आने लगता है, और हम यही बोलते हैं बस अभी तो मेरे को यही चाहिए। सो व्हाट यू आर लेड नाउ, आप किससे संचालित हो, आपने जो सुगंध को अभी आपको मिला है, यू आर लेड बाय दैट फ्रेग्रेंस, एंड नाउ बिकॉज ऑफ दैट फ्रेग्रेंस अभी आप बोलते हो मेरे को तो अभी वो चाहिए। यू आर गेटिंग इट, वो आपको लीड कर रहा है एंड यू आर बीइंग लेड, और अभी वो सुगंध के द्वारा अभी आप बोलते हो अभी तो मेरे को ये ऑर्डर करना ही है, और वो ऑर्डर करके आपके सामने पड़ा हुआ रहता है। देख रहे हो आप, अभी वो सुगंध आता है, मगर आप बोलते हो नहीं ये तो मैं रोज खाता हूं, ठीक है, अभी मैं कुछ और मैं ऑर्डर करूंगा। सो दैट मीन्स you refrain from getting led by that fragrance and you come up with some other thought, नहीं अभी मेरे को वो खाना है। आप समझ रहे हो, बहुत बार ये हमारे जीवन में होता है। people are led by career, people are led by money, people are led by what is good, people are led by what others they think, और बहुत सारी चीजें, ये दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर बहुत सारी चीजें लोगों को संचालित करती है, मगर हम लोग वो लोगों में से हैं जो पवित्र आत्मा से संचालित होते हैं। कोई बोलेगा अरे उसमें लिखा है पीपल हु आर लेड बाय गुड, तुमने बोला अच्छा ही, हाँ, दुश्मन आपको हर बार चीजें ऐसा दिखाएगा, अरे ये तो तेरे लिए अच्छा है, ये तो तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, ये तो तेरे लिए तेरे को और बेनिफिट है। लोग अगर आपको कुछ सेल करना चाहते हैं, इफ पीपल वांट टू सेल एनीथिंग टू यू, दे विल सी थिंग्स फ्रॉम योर व्यू पॉइंट ऑफ व्यू, और बोलेंगे ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपका जीवन ऐसा है तो ये तो आपके लिए और बेहतर है। अभी फॉर एग्जाम्पल किसी को इंश्योरेंस बेचना है या म्यूचुअल फंड बेचना है, वो हर बार आपकी भलाई के सोचेंगे
मगर कुछ और उनका इंटेंशन रहेगा, मगर वही चीज बात करेंगे जो आपके लिए सूट होता है, जो आपको जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो। एंड द मोमेंट, जैसे ही वो सेल्स वाला, ठीक है, दैट सेल्स पर्सन हु स्टडिंग अस, वो पहले पढ़ता है इसकी जरूरत क्या है, और उस जरूरत के अनुसार वो उसके प्रोडक्ट को वो हमको बेचने लगता है। और एक व्यक्ति बस यही सुनता है, हाँ ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है, हाँ मेरी जरूरत है, और ये तो और बेहतर है, और वो सब सोचते हुए वो व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेता है। अगर दुनिया के लोग इस तरह से कर सकते तो दुश्मन कितना कुछ। पहला चीज उसने बेचा, फल को बेचा एवा को, फल को बेचा एवा को, जो प्रभु ने ना बोला था। और मगर जब दुश्मन बात करने लगा, वो सारे पॉइंट्स अगर आप देखोगे, उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 3, जेनेसिस चैप्टर 3, अगर आप देखोगे उसमें दुश्मन एक भी चीज उसके विरुद्ध नहीं बोलता है, मगर वो सब जैसे सेल्समैन बोलते हैं उसी प्रकार दुश्मन भी बोलता है, शैतान भी बोलता है, हे एवा तू प्रभु जैसे हो जाएगी, तेरे आंखें खुल जाएंगे और तू अच्छे और बुरे को जानने लगेगी। और ये सब सुनते हुए एवा सोचती है, ये तो फल कितना अच्छा है, अच्छा ही नहीं ये तो मेरे लिए बेस्ट है। और वो क्या होता है, वो उसके लिए जब अच्छा सोचती है, बेस्ट सोचती है, वो इसके लिए बहुत बड़े आफत बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी एवा ने क्या किया, एवा ने प्रभु के शब्द को रोक कर, वो जब दुश्मन की शब्द को स्वीकार किया, अभी वो पवित्र आत्मा से संचालित नहीं है, प्रभु से संचालित नहीं है, मगर वो पार्टी बदलती है और वो दुश्मन के शब्द के अनुसार चलती है। दैट मीन्स शी इज बीइंग लेड बाय दैट सेटन, मगर शी अलाउज टू बी लेड, शी हियर्स, गॉड ऑल्सो लेड हर, प्रभु ने भी उनको संचालित किया, ये मत खाना करके। मगर एवा को चुनना है, मैं किससे मेरा जीवन में चलूं, हाउ शुड आई वॉक इन माई लाइफ। और अल्टीमेटली ये सब शब्द पता होने के बाद भी एवा ने वो भूल किया जो प्रभु की इच्छा कभी नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड। लोग बोलते हैं जो भी होता है सब उसकी इच्छा से होता है। सो एवा और आदम ने जो फल खाया था, क्या प्रभु की इच्छा थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर हुआ, यस, वो लोगों ने किया। क्यों? क्योंकि प्रभु ने जो मार्गदर्शन देना था उन्होंने दिया। जैसे मैंने बोला, मैं एक वेटर जैसा हूं, जहां पर जो प्रभु ने आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ खाना, आत्मिक खाना जो आपके लिए बना के रखा है, आपके आत्मा के लिए, मेरा काम है आपके हाथों में क्या, आपके सामने रखने के लिए। मगर हर एक को चुनना है कि विद व्हाट शुड आई बी लेड विद, किससे मैं संचालित रहूं। एक और शब्द हम देखते हैं, गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 25। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 25। हाँ पढ़िए। यही यदि हम आत्मा है, आत्मा के द्वारा जीवित है। आप देख रहे हो उधर 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 2 हम देखते हैं शारीरिक जीवन और प्रभु की इच्छा। जो व्यक्ति शारीरिक जीवन में जीवन जी रहा है, उसकी अभिलाषाओं को देख के वो व्यक्ति की शायद इच्छा रहेगी, आपड़े तो बस प्रभु ने इच्छा करवानी। ये शब्दों में रहता है मेरे भाई और बहनों। क्यों? क्योंकि बहुत सारा प्रभु का शब्द सुना है, मगर सिर्फ शब्दों में नहीं। अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि मैं चाहता हूं आप लोग को, सब लोगों को 5-5 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, हाँ या ना? 5 लाख कम है, कोई खुश नहीं है। क्यों? आप खुश क्यों नहीं हो? क्योंकि आप बोलते हैं अरे खाली खाली बोलता है ये, राइट? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वैसे ही। सो बहुत सारे लोग हैं
जो शारीरिक जीवन जीते हुए, शारीरिक अभिलाषों को पूरा करते हुए, मगर ये मन में है कि बस मुझे तो बस प्रभु की इच्छा करना है, प्रभु की इच्छा करना है। एक ऐसे मालूम है कि आपको आपको उड़ना है प्लेन में, मगर आप प्लेन में एंटर होने के लिए डरते हो, तो आप क्या करते हो? आप एक टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, उसमें बैठ के आप चल रहे हो। इच्छाएं तो प्लेन में उड़ने की है, मगर सिर्फ वो इच्छाएं हैं। एट द मोस्ट आप क्या कर सकते हो? जीएसआरटीसी बस में बैठ के यहां से हम खंभात या यहां से अहमदाबाद या यहां से कोई जगह पे हम जा सकते हैं, आ सकते हैं। मगर वो क्या है? जब तक आप ये जमीन में हो और आपको ये जाना है, आप ये सब ट्रांसपोर्ट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मगर अगर आप तय करते हो एंड यू आर लेड बाय दिस थॉट दैट नो आई वांट टू फ्लाई, मेरे को उड़ना है करके, तो आपका सोच एकदम अलग रहेगा, और वो है कि मैं प्लेन का टिकट खरीदूं और प्लेन में बैठ के मैं उड़ूं। आप देख रहे हो? सो एग्जैक्टली वैसे ही है ये जो धरती का जीवन जो मैंने बोला, दैट रिप्रेजेंट्स वो है शारीरिक जीवन, और जो प्लेन में जो उड़ने की बात की वो है आत्मिक जीवन, ठीक है। सो प्रभु का शब्द क्या बताता है? फिर से पढ़िए, गलेशियंस 5:25। यदि हम गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 25। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है, ठीक है, आत्मा के द्वारा जीवित है। आप देख रहे हो, एक व्यक्ति है जो शरीर के द्वारा जीवित हो सकता है, और कोरोना वायरस और बहुत सारे ये बीमारी ये उसे तंग और परेशान कर सकती है बराबर। मगर जो व्यक्ति आत्मा के द्वारा है, ये जो शरीर को जो अटैक करती है, ये आत्मा के द्वारा हम देखते हैं वो व्यक्ति सुरक्षित है। आप देखते हो प्रभु यीशु के जीवन, आप देखो बचपन से ही उनको जन्म होने से पहले लोग उनके ऊपर टूट पड़े थे, उनको अटैक करने के लिए, खत्म करने के लिए, मगर वो किसी के हाथ में नहीं आए जब तक आबा पिता ने एक समय नियुक्त नहीं किया था प्रभु यीशु के लिए। एग्जैक्टली आप देख रहे हो, उनको बचा के रखा था, पवित्र आत्मा के द्वारा उनको बचा के रखा था, उनको सुरक्षित रखा था। सो वैसे ही आत्मिक जीवन, पढ़िए। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। आप देख रहे हो, आत्मा के अनुसार चले भी। इफ यू आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, वॉक बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. If you are being filled with the spirit of God, walk by the spirit of God। आप देख रहे हो, ये प्रभु का शब्द हमें फिर से और फिर से ये क्यों बताता है? क्योंकि बहुत बार ये दुनिया को देखते हुए हमारी भी इच्छा है, हमारे भी देखने का रीत, हमारी भी सोच वो एक जैसी हो जाती है। मैंने बहुत पहले एक कहानी बताया था, मेरे को पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं है, मगर मैं फिर से बताता हूं। एक बार एक आदमी के पास पोल्ट्री फार्म था, ठीक है। पोल्ट्री फार्म आप जानते हो, राइट? एक बहुत बड़ा जगह रहता है जहां पर चिकन्स रहते हैं, जहां पर उससे उनको अंडा मिलता है। सो बहुत सारा उसके पास चिकन था, और उसके पास ऐसा चिकन था ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, व्हाइट कलर, बहुत सारी जगह पर व्हाइट कलर हम लोग देखते हैं। मगर इस व्यक्ति के पास बहुत सारे मुर्गी अलग अलग कलर के, ठीक है। तो जब उसके पास बहुत सारा चिकन था, उसने देखा कि पेड़ से एक छोटा सा चिड़िया आके गिर गया है, और जब उसने देखा कि अरे चिड़िया नीचे आके गिर गया है और उसकी मम्मी को भी नहीं मालूम कि वो गिर गया है, तो जिस प्रकार वो मुर्गी की देखभाल करता था, वो इस प्रकार उस चिड़िया की भी देखभाल करने लगा, और उसने मुर्गी के साथ उसने चिड़िया को छोड़ दिया। और जैसे जैसे ये मुर्गी बढ़ने लगे, बड़े होने लगे, ठीक है, उनके साथ ये चिड़िया भी बड़ा होने लगा। अभी ये चिड़िया को एक ही चीज दिखता था कि ये सब मुर्गियां हैं, तो मैं भी मुर्गी हूं, ठीक है, मैं तो मुर्गियों के बीच में हूं, तो मैं भी। तो ये जो चिड़िया है,
जैसे मुर्गी खाती थी वैसे ये भी खाने लगी। जैसे मुर्गी चलती थी, ये जो एक्चुअली वो चील थी, वो चील का बच्चा था, इसको इंग्लिश में बोलते इगलेट, ठीक है, इगलेट, ठीक है। सो द इगलेट ऑल्सो स्टार्टेड टू हैव दैट सेम पैटर्न ऑफ लाइफ। वो ही जिस प्रकार मुर्गी जीवन जीते थे, वो इस प्रकार ये चिड़िया भी जीती थी। और जैसे जैसे बड़े होते गए, उसने एक बार भी वो उड़ी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने यही देखा कि क्या कभी मुर्गियां उड़ती हैं? नहीं। अगर वो उड़ती है तो एक जगह से दूसरे जगह पर उनके विंग्स को यूज करते हुए वो उड़ेगी एक जगह से दूसरे जगह, मगर ऊंचे जगह पर नहीं, जिस प्रकार बाकी जो पक्षी हैं उड़ सकते हैं। सो ये छोटी चील ने देखा, ये छोटी चील ने देखा कि अच्छा, मैं भी एक मुर्गी हूं और मेरे को भी इस तरह से जीवन जीना है। और कुछ साल हो चुका और उसको एक चील मिला उसी जगह पर, और वो चील ने बोला, हे, तू क्या कर रहा है मुर्गी के बीच में? वो छोटा चील बोला, मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी एक मुर्गी हूं, मैं इनके साथ हूं छोटे बचपन से ही, ठीक है। अभी वो चील भी सोचने लगी, छोटी चील, कि मेरे को तो किसी मुर्गी ने मेरे को बच्चा दिया है, ठीक है, मेरी माँ है वो मुर्गी है करके, ठीक है। ये सब झूठ उसमें था, ठीक है। और वो बड़ी चील से बोलने लगी कि मेरी मम्मी भी यहीं पर ही है, ठीक है, मैं तो यहाँ का हूं और ये सब मेरे भाई बहने हैं। वो बड़ी चील बोलने लगी, हे, तू मुर्गी नहीं है, तू एक ईगल है, तू एक चील है, तू मुर्गी नहीं है, तू उड़ सकता है, और वो भी बहुत ऊंचाई से। और तेरे को डर डर के जीना नहीं है जिस प्रकार ये मुर्गी डर डर के जीती है। जब उनको पता चलता है कोई आ रहा है उनको काटने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, ये जो बड़ी ईगल है वो बोलता है, तेरा जीवन एकदम अलग है, ये मामूली मुर्गी जैसा नहीं है। मगर ये जो छोटी चील है वो सोचने लगी, अरे क्या ये भी फेंकता है, क्या मजाक उड़ाता है कि मैं भी ये मुर्गी जैसी नहीं हूं। स्टार्टिंग में उसने स्वीकार नहीं किया, मगर ये जो छोटी चील, ये फिर से और फिर से इसके ऊपर वो सोचती गई जो भी उसको बताया गया। तो उसने बोला, यस, जैसे मुर्गी के पंख है वैसे मेरे भी पंख है, मगर उसने बोला मैं तो ऊंचाई में उड़ सकती हूँ, तो चलो मैं ट्राई करती हूँ, उसमें हर्ज क्या है, राइट? मेरे पंखों को तो मेरे को ऊपर नीचे करना है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? और जैसे उसने फ्लैप करना पहली बार, जब उसने उसके विंग्स को यूज किया, वो धीरे 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 करके उड़ती गई, उड़ती गई, उड़ती गई। और उसको समझ में आया, हाँ, वो बड़ी चील ने जो मेरे को बोला था कि मैं मुर्गी नहीं, मेरा लाइफ मेरे को मुर्गी जैसा नहीं जीना है, मगर मैं तो चील हूं, मुर्गी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अब समझ रहे हो? अब समझ रहे हो? ठीक है। अगर आपको कोई व्यक्ति आपको सत्य देना है ना, वो चील जैसा, वो बड़ा चील वो छोटे चील को बोला कि तेरा जीवन ये नहीं है, एग्जैक्टली ये दुनिया में जो है ना, ये मुर्गी कौन है? ये दुनिया के लोग, जहां पर कोई बीमारी आ गया, लोग सोचने लगते हैं, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, ठीक है, मेरा जीवन का क्या होगा। मगर जो चील है उसको पता है, वो पक्षी, वो ऐसे एक पक्षी है, बहुत स्ट्रांग पक्षी है, ठीक है। अगर वो दूर से भी कई फीट और मीटर से भी अगर वो देखेगी, उसको लेंस जैसा बड़ा दिखेगा ये दुनिया के चीजों के ऊपर। अगर वो बहुत दूर है, उड़ रहा है, आसमान आसमान वो बादलों के ऊपर वो उड़ता है। जब बारिश होता है ना, ये चील क्या करता है, वो बादल के नीचे फ्लाई नहीं करता है। जब बारिश होता है तो वो बादल के ऊपर उड़ता है, जहां पर बारिश उसके ऊपर पड़ेगी ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो? और जब बादल के ऊपर से जब वो कोई किसी चीज को वो देखता है, उसकी आंखों की दृष्टि बहुत बहुत शार्प है।
सो ऐसे फीचर्स प्रभु ने इसके लिए बनाया है, मगर वो सारे वो लाभ जो प्रभु ने उसको दिया है वो अनुभव नहीं कर पाया ये चील, और ये उसको उपयोग नहीं कर पाया क्योंकि उसकी सोच मुर्गी जैसी थी, उसका चाल चलन मुर्गी जैसा था, उसका खाना मुर्गी जैसा था, और उसका चलना सब लाइफस्टाइल पूरा मुर्गी जैसा था। मगर जब उसने सोच बदला, हम देखते हैं वो जानने लगता है, अरे मैं तो मामूली मुर्गी नहीं, मैं तो एक चील हूं जो प्रभु ने मेरे को बहुत बहुत लाभ दिया है। और जब वो व्यक्ति उस प्रकार चलने लगता है, उसका जीवन एकदम अलग रहता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the मेरे Lord. भाई और बहनों, मुर्गियों के बीच में हम हैं ये दुनिया में, मगर हम मुर्गी नहीं हैं, हम उस चील जैसे हैं जो पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए पवित्र आत्मा में हम लोग बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो इसके लिए हमारा देखने का दृश्य, सुनने का, बात करना, सोचना बहुत बहुत अलग होना चाहिए। और इसके वजह से ही दुनिया एक विश्वासी, एक व्यक्ति जो ख्रिस्ती है, जो प्रभु पर विश्वास रखता है, वो उससे बैर करता है। That's why people, they don't understand you. They did not understand Jesus. They did not understand the prophets. They did not understand the apostles. किसी ये दुनिया ने कभी भी प्रभु के चुने हुए लोगों को ही समझाए नहीं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से जीवन चलना और जो दुनिया का जीवन है वो ऑपोजिट है। अगर आप पढ़ोगे गलेशियंस चैप्टर 5 वो 16, 17, 18 क्लियर यहां पर पता चलेगा। ये अपना बेसिक रहना चाहिए मेरे भाई और बहन, ये नहीं है मगर शारीरिक तरीके से, शारीरिक अभिलाषाओं के द्वारा जीते हुए, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनो, प्रभु ये करो। प्रभु को मालूम है जो भी व्यक्ति जो ये दुनिया में और दुनिया के अनुसार चल रहा है, ये दूंगा, ये उसके लिए खतरनाक होगा। प्रभु की इच्छा है मेरे भाई और बहनों, हम सब हर एक आशीषों में हम आगे बढ़े। प्रभु जलता नहीं है किसी से कि कोई भी व्यक्ति बढ़ोतरी करे, कोई भी व्यक्ति धनी रहे, मगर प्रभु को उधर ही प्रॉब्लम आता है अगर हम प्रभु को भूल जाते हैं वो सब चीजों के ऊपर निर्भर करते हुए। और जब तक एक व्यक्ति शारीरिक जीवन जी रहा है, उसके लिए पैसे और ऐसे बहुत सारे चीजें उसके लिए हानिकारक बनती है। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हमको पहली चीज ये जरूरी है कि हम फोकस करें, मुझे अब आत्मा में मेरे को जीवन जीना है। आई नीड टू लिव a spirit filled and spirit led life. This should be our motive. This should be our need, our only need. That's it. आप चलो ना पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा आपको कभी भी उधर नहीं लेके चलेंगे जहां पर आपके लिए हानिकारक है, मगर चमड़ी आपको हर जगह लेके जाएगा जो आपके लिए हानिकारक है। उदाहरण के तौर पर अगर आप दुनिया देखोगे, जो लोग चमड़ी की अभिलाषा के अनुसार चलते हैं, हम देखते हैं वो अपने आप को वो बहुत बड़ी आफत से वो अपने आप को वो गिरा देते हैं, अपने आप को उस आफत में। चलिए एक और शब्द हम देखते हैं, एफिशियंस चैप्टर 4 वो 17 से 18। The one who is led by flesh, the one who is led by this world, वो व्यक्ति जो शरीर के अनुसार जीवन जीता है, देखिए वो किस प्रकार का है यहां पर। और पौलुस एकदम विस्तार से हमें अच्छी तरह से समझाते हैं ताकि लोग समझें कि मैं तो ख्रिस्ती हूं क्योंकि प्रभु की मेरी जरूरत थी। बिल्कुल नहीं। ऑफ कोर्स ठीक है, जरूरत थी, मगर उससे पहले हमको प्रभु की जरूरत है। उसके बिना तो जीवन सिर्फ अधूरा नहीं, जीवन कुछ नहीं है। यीशु के बिना जीवन कुछ नहीं है। ये मैंने अनुभव किया है और ये हम प्रभु के शब्दों के द्वारा लोगों के जीवन में हम देखते हैं।
चलिए हम पढ़ते हैं एफिशियंस एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 17 एंड 18। प्लीज रीड। इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, ठीक है, अन्य जाति लोग मतलब जो दुनियादारी के लोग, जो प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, जो प्रभु के सत्य को नहीं जानते हैं, ठीक है, उनके बारे में है। पढ़िए। हाँ, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। ठीक है, मगर तुम ऐसे ना चलो। प्रभु बोलते हैं फ्रेडरिक, तुम अब से ऐसे ना चलो। प्रभु बोलते हैं एंजल, अब से तुम ऐसे ना चलो। भले लोग ऐसे चलते हैं, वो मुर्गी जैसे हैं, ठीक है। प्रभु बोलते हैं एलन, अब से तुम ऐसा ना चलो, क्योंकि चलना और ना चलना हमारे ऊपर है, आपके और मेरे ऊपर है। प्रभु आपको कभी धक्का नहीं मारेगा, ठीक है। सो इसके लिए लेट मी रीड इन इंग्लिश। दिस आई से देयरफॉर एंड टेस्टिफाई इन द लॉर्ड that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk. Gentiles मतलब अविश्वासी। जिस तरीके से अविश्वासी चलते हैं, तुम्हें नहीं चलना है। क्या बोलते हैं, ये तो ऐसा है, तो वैसा है। ये किसका भाषा है? पवित्र आत्मा में चलता है, वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा। भले एक व्यक्ति उसको कितना भी तकलीफ देता है, मेरा बॉस तो अरे कितना खड़ूस है, ये भाषा कौन बोलता है? हेलो, कौन बोलता है? दुनिया के लोग बोलते हैं। जो प्रभु के अनुसार चलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है, और बोले ओ मेरा मेरा बॉस, उसको प्रभु बहुत आशीर्वाद दे। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, जो शरीर के अनुसार चलता है वो सिर्फ कमियों को देखता है। अभी मेरा क्या कमी है, अभी ये महीना में क्या नया खरीदूं, ये महीना अभी मेरे को पगार मिलेगा उससे आने से पहले ही मेरे को अभी क्या ठीक करना है। आप देख रहे हो निर्भरता किधर है और फोकस किधर है? कमी के ऊपर। मगर जो आत्मिक व्यक्ति है वो बोलेगा माय गॉड शैल सप्लाई ऑल माय नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी। मेरा प्रभु उसके कृपा के अनुसार जो है समृद्धि उसके पास, आशीषें उसके अनुसार, वो पूरा जो भी मेरी जरूरत है वो पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। That person is never led by on the basis of need and desires. जो आत्मिक व्यक्ति है, आप देख रहे हो कितना फेयर है यहां पर। You see what a difference this word of God speaks about. That, let me read once again. This I say therefore and testify in the Lord that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk. Second, in the futility of their mind, मतलब उनको कोई समझ नहीं है जो प्रभु यीशु में नहीं है। जब उनको कोई समझ नहीं है, उनके लिए जो भी उनको अच्छा लगे उसके अनुसार चलना। आप देख रहे हो, इसके लिए बहुत सारे लोग अपने आप को आफत में डालते हैं। देखिए, इन द फ्यूटिलिटी ऑफ देयर माइंड दे आर पॉइंटलेस, हैविंग देयर अंडरस्टैंडिंग डार्कन, दैट इज व्हाट आई सेड। उनके समझ अंधकार में है। और जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को स्वीकार करता है, वो व्यक्ति, उसका उल्टा कीजिए, वो व्यक्ति लाइटेंड विद द लाइट। दैट्स व्हाई जीसस सेज, प्रभु बोलते हैं मैं यह संसार की ज्योति हूं। जॉन चैप्टर 8 वर्स 12। दैट इज व्हाट, हैविंग देयर अंडरस्टैंडिंग डार्कन्ड, बीइंग एलिनेटेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड। एलिनेटेड मतलब जो प्रभु का जीवन है उससे सेपरेट कर देना, या प्रभु के जो जीवन है उससे अपने आप को काट देना। अब समझ रहे हो, अब देख रहे हो, एलिनेटेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड, उसमें लिखा है फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड। प्लीज रीड इन हिंदी। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई। अब देख रहे हो, जो लोग शरीर के अनुसार चलते हैं उनकी बुद्धि अंधेरी, मतलब फ्यूज उड़ गया। इन शॉर्ट बोलूं तो उनका पूरा जीवन अभी अंधकार में है। अंधकार में है तो लोग आपको कभी समझेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। कोई व्यक्ति है बहुत अच्छा करता है, ठीक है, एक ठीक है, जेनिफर बहन है, ठीक है,
वो बहुत प्यारी है, ठीक है, सबके लिए वो अच्छी है, ठीक है, मगर ऑफिस में प्रॉब्लम ये है कि जो वो सहायता करती है लोगों को दिखाई नहीं देता है कि कितना हेल्पफुल है, कितना हमको मदद करती है। जब अब उनका जिम्मेदारी भी नहीं है मगर वो हमारे जिम्मेदारी भी देख लेती है, मगर एट द एंड ऑफ द डे लोग देखते नहीं है कि उन्होंने कितना मदद की है। बाद में आपको लगता है यार मैंने तुमको इतना ये सब मदद की है मगर तुमको दिखाई नहीं, उनको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उनका बुद्धि ऑलरेडी अंधकार में है, राइट? सो कोई भी व्यक्ति अंधकार में हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये व्यक्ति मेरे सामने कौन खड़ा है करके। कई बार हम लोग जब लाइट चली जाती है हम बोलते हैं मम्मी हो क्या, पापा हो आप, मम्मी पापा दूर से बोलेंगे हाँ हम हैं हम कहीं नहीं गए हैं। सो आपको एक आश्वासन रहता है, बड़े भले ही अंधकार है, अंधकारी लाइट नहीं है, मगर मेरे डैडी मम्मी की आवाज में सुन सकता हूँ, सुन सकती हूँ, वो है करके। आप समझ रहे हो? हम इस प्रकार जीवन जी रहे हैं जो व्यक्ति ये संसारिक और ये शारीरिक जीवन जीता है। अब देख रहे हो कितना डिफरेंस है। हम हर रोज यहाँ पर मिलते हैं 9 बजे सिर्फ ये समझने के लिए कि मेरे को आत्मिक जीवन और कैसे बेहतर तरीके से और आत्मिक कैसे मुझे बढ़ना है। क्योंकि नेक्स्ट 23 आवर्स, ये 9 से 10 बजे का टाइम आप छोड़ दो, जो 24 आवर्स है उसमें से 1 घंटा हम लोग समय निकाल देते हैं। 23 आवर्स, ये 23 आवर्स दुश्मन दुनिया ये चमड़ी हमको बम्बार्ड करती है या बॉम्ब फेंकती है हर एक प्रकार की शरीर और शारीरिक अभिलाषाएं, है या ना? ठीक है, ठीक है, 8 घंटा आप निकाल दो जो सोने में होता है। सोने में भी बहुत सारे विचार आते हैं, ड्रीम के द्वारा, सपनों के द्वारा, वो भी बहुत बार प्रभु के शब्दों के अनुसार नहीं होता है। आप देख रहे हो बहुत सारी चीजें बम्बार्ड करने के लिए आती हैं, मगर ये जो 1 घंटा है जो हम समय बिताते हैं वो अपने को मदद करना चाहिए। ये कैसे मालूम है? एक हफ्ते कई बार ऐसा होता है कि हम लोग फुल टैंक भरवा देते हैं हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर में, और वीकली वंस हम लोग पेट्रोल पंप में जाते हैं, फिर से भरवाते हैं, फिर 1 वीक पूरा यूज करते हैं, फिर हम भरवाते हैं। इससे आपका जो गाड़ी है कभी बंद नहीं होगा। एग्जैक्टली हम लोग वही करते हैं। 24 आवर्स है, ये 23 आवर्स हम हमारा जीवन चलाते हैं चलाते हैं चलाते हैं, और ये जो 1 घंटा है वो एक पेट्रोल पंप जैसा है जहां पर आपको फ्यूल दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, ताकि आपका नेक्स्ट 23 आवर्स वो चले और चले और चले, और फिर से आपको प्रभु का शब्द मिलता है जिससे कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअली वो बैकस्लाइड ना हो, कोई भी व्यक्ति आत्मिक तरीके से उसको ड्राइनेस सूखापन वो देख ना पाए। समझ रहे हो आप? ठीक है, सो ये हेतु रहती है एक व्यक्ति का जो प्रभु के शब्द को सुनते हैं। ये नहीं कि मेरे को और पैसा कहां से मिलेगा, मेरे को और चंगाई। आप जब आत्मिक तरीके से आप बढ़ रहे हो उसका एक बाय प्रोडक्ट है कि चंगाई, मुक्ति, वो व्यक्ति वो देखेगा। क्यों? क्योंकि उसका पूरा फोकस वो प्रभु के ऊपर है, और प्रभु बोलता है शोधो तुम प्रभु का राज्य और उसकी धार्मिकता, ये सारी चीजें जो तुम्हारे जीवन में तुम देखना चाहते हो ये सारी चीजें ऐसे ही मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। एफिशियंस चैप्टर 4 वो 17 से, इसमें लिखा है हैविंग देयर अंडरस्टैंडिंग डार्कन्ड, बीइंग एलिनेटेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड। जो व्यक्ति दुनिया की जरूरतें, दुनिया की आशाएं, दुनिया की संपत्ति, दुनिया के सारे चीजें, ये चमड़ी, उसके अनुसार चलता है, वो कभी भी प्रभु का जो जीवन है वो नहीं जी पाएगा। उसमें लिखा है वो व्यक्ति प्रभु से वो कट कर देता है अपने आप को, वो रिश्ता तोड़ देता है। लिखा है देखो, बीइंग एलिनेटेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड। उसमें क्या लिखा है, पढ़िए। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है
और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग हुए हैं। आप देख रहे हो, परमेश्वर के जीवन से हम क्यों थक जाते हैं? अरे मैं कितना इसके लिए किया, बाद में उसने मेरे को गाली दिया, ठीक है, मैं कितना इसके लिए अच्छा करता हूं। लोग थक जाते हैं अच्छाई करते हुए, मगर जो लोग प्रभु में जीते हैं वो प्रभु का सामर्थ उपयोग करते हैं। और हम देखते हैं ये प्रभु के जीवन जीते हुए प्रभु का जो सामर्थ है, प्रभु का बल है, प्रभु के ज्ञान को उपयोग करते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो कभी भी थकते नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं अरे मैं थक गया ये दुनिया में रह रह कर, ये परिवार में रह रह के मैं थक गया। मगर वही परिवार जब आत्मिक परिवार रहता है और पवित्र आत्मा में वो आगे बढ़ता है, प्रभु का जीवन बहता है। मेरे भाई और बहनों, देखिए यही हम देखते हैं वर्स 18, alienated from the life of God all those whose minds are darkened because of the ignorance that is in them। इनमें वो अंधेरा छाई हुई है, इनको सत्य पता नहीं है, इसके वजह से हम देखते हैं उनके हृदय अंधे हो चुके हैं। आप देख रहे हो, इनके हृदय अंधे हो चुके हैं। द वर्ड ऑफ गॉड सेज बिकॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस ऑफ देयर हार्ट। द वन हु इज ब्लाइंड, जो व्यक्ति जो अंधा है, उसे दिखाई नहीं देगा कैसा चलना है करके। हर बार वो ठोकर खाएगा, किसी ना किसी चीज उसके सामने रखी हुई है, उससे वो ठोकर खाएगा। वो कभी गिरेगा, कभी वो बहुत सारे चीजों को तोड़ेगा, ऐसे रहेगा। और वैसा है हर एक का जीवन जो ये चमड़ी के अनुसार दुनिया और दुनिया के चीजों को देख के उसके जीवन में दुनियादारी का लक्ष्य बनाता है। आप देख रहे हो, ये बहुत महत्व है। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 17-18। अभी आपके ऊपर निर्भर है कि मैं अभी प्रभु के पवित्र आत्मा को जानते हुए, सत्य जानते हुए, मैं सिर्फ प्रभु के शब्द में बढ़ूं, प्रभु में चलूं, या जीवन में ठोकर खा खा कर, धोखे के ऊपर धोखा देखकर और हर एक प्रकार के पीड़ाओं को अनुभव कर कर तभी भी वैसा एक जीवन जियो जैसे मुर्गी जीते हैं, जबकि प्रभु ने आपको बोला है चील जैसा जीवन जीने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों कितना महत्वपूर्ण है पवित्र आत्मा में। सो ये अपना लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य मतलब ये अपना ये लाइफस्टाइल रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने किसी को भी इस तरह से नहीं बनाया है कि जहां पर दुनिया अपना मालिक बने। आप बोलोगे मैंने तो दुनिया को कब मालिक बनाया, मैं तो बोला भी नहीं कि दुनिया मेरा मालिक है। मगर जब आप उसके ऊपर निर्भर करने लगते हो, जब आप एक्सपेक्टेशन रखने लगते हो, जब आप आशाएं रखने लगते हो, जब आपके नजर के सामने ये दुनिया की चीजें रहती हैं और उसे पाने की उम्मीद रखते हो, हम क्या कर रहे हैं? हम हर बार वही चीजों को रख रहे हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि हर एक व्यक्ति सत्य और हर एक व्यक्ति ये जाने। चलिए एक और शब्द हम देखते हैं, एफिशिएंस चैप्टर 5 वर्स 15 से 16। एफिशिएंस चैप्टर 5 वर्स 15 से 16 पढ़िए। इसीलिए ध्यान से देखो। देखो यहां पर देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है। हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु में है वो हर चीज ध्यान से देखता है। क्या ये प्रभु की इच्छा है? क्या मेरा प्रभु इससे प्रसन्न होगा? क्या मैं पवित्र आत्मा को मैं दुखी पहुंचाऊंगा? अब देख लो कितने सारे चीजें। शारीरिक व्यक्ति यही देख, सिर्फ उसके बारे में देखेगा, मैं और कैसे और लाभ लूं, और कितना बेहतर ये चीज हो सकता है। आप एक चीज देखना, मैं आपको गारंटी देता हूं, जितना हम शरीर और शरीर के अभिलाषा के अनुसार नहीं पवित्र आत्मा में चलेंगे ना, दो चीजें कंफर्म्ड है वो आपके जीवन में नहीं होगी। एक है चिंता, दूसरा है डर। एक है चिंता, दूसरा है डर।
ये दो चीजें कभी नहीं होगी वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा में चलता है। और जब चिंताएं होती है, डर होती है, फिर हर एक प्रकार के लालसाएं, हर एक प्रकार के स्वार्थपन, जब एक व्यक्ति डरता है कि मेरा पगार पूरा नहीं होगा, जब वो सरकारी नौकरी कर रहा है, चलो मैं दूसरे से मैं ब्राइब मांगता हूं। ब्राइब को क्या बोलते हैं? नहीं, लांच। ब्राइब आप लांच लेना। ठीक है, ब्राइब आप समझ गए, राइट? मतलब अगर एक एग्जांपल, ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है, और वो पकड़ता है, बोलता है लाइसेंस नहीं है, वो बोलता है ठीक है तुम मेरे को 500 रुपए दो, ठीक है, और मैं तुमको छोड़ दूंगा, कोई रिसिप्ट नहीं, कुछ नहीं। आप 500 रुपए देते हो, बोलते हो हाँ 2000 रुपए का फाइन है, 500 रुपए करके मैं छूट गया। अब देखते हो, उसको बोलते हैं ब्राइब, ठीक है। सो ये हम देखते हैं वो व्यक्ति जब उसके पास इतनी सारी चिंता रहती है, बोलता है कि ये मेरा पगार मेरे लिए पूरा नहीं करेगा, मेरे जिंदगी के जरूरत है, मेरे परिवार के जरूरत है, वो क्या करने लगता है? पाप करने लगता है, प्रभु के विरुद्ध वो करने जाने लगता है। आप देख रहे हो? सो जो व्यक्ति पवित्र आत्मा में जीवन जीता है, वो कभी भी किस दो प्रकार की चीजें नहीं होती है। एक है ना ही डर, किसी प्रकार का डर, ना ही किसी प्रकार की चिंता है, ठीक है। चलिए एक वर्स 15 हम कंटिन्यू करते हैं, वर्स 15 एंड 16 पढ़िए। एफिशिएंस 5, 15 और 16। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं। आप देख रहे हो, फिर से निर्बुद्धियों के समान नहीं, जैसे एफिशिएंस चैप्टर 4 वर्स 17 और 18 में देखा था। जो लोग शरीर और शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार हैं, प्रभु का शब्द एकदम क्लियर है, पवित्र आत्मा बोलते हैं कि वो निर्बुद्धि है, उसे कुछ समझ नहीं है। सो अब तक अपने को यह समझ में आना चाहिए, यदि आपका कोई अत्याचार कर रहा है, आपको कोई सता रहा है, बल्कि आपने कुछ नहीं किया है, आपको ये सत्य है, आपको एक दिलासा दिलाने के लिए नहीं, क्योंकि दुनिया निर्बुद्धि है, क्योंकि दुनिया और दुनिया के लोग निर्बुद्धि है। क्यों निर्बुद्धि है? क्योंकि बुद्धि, ज्ञान सिर्फ प्रभु यीशु के ओर से ही आता है। और वही व्यक्ति जब यीशु मसीह को स्वीकार करेगा ना, आप देखना निर्बुद्धि से बुद्धि में उसको प्रमोशन मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु हमारा धार्मिकता है, हमारा पवित्रता है, पर प्रभु यीशु हमारा ज्ञान है। 1 कोरिंथियंस चैप्टर 1 वर्स 30 आप लिख सकते हैं। रिश्वत, यस, करेक्ट कृष्णा सिस्टर्स, थैंक यू सो मच, आई वाज लुकिंग फॉर दिस वर्ड ओनली। रिश्वत, इसको ब्राइब, रिश्वत, ठीक है। रिश्वत क्यों लेते हैं? क्योंकि डर है कि मेरा घर का जरूरत पूरा होगा या नहीं होगा, मेरे बच्चे के फीस भरना है, यूनिफॉर्म खरीदना है, अभी सेलफोन भी खरीदना है, अभी इतना पैसा में इतना सारा पैसा मैं कहां से लाऊंगा। सो लोग सोचते हैं चलो रिश्वत लेते हैं। अब देख रहे हो, मगर ये सब कहां के हैं? निर्बुद्धि। एफिशिएंस चैप्टर 5 वर्स 15। सो बी केयरफुल हाउ यू लिव। सी दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, बी केयरफुल एट एवरी पॉइंट ऑफ आवर टाइम। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के अनुसार चलता है, वो हर बार वो एनालाइज करेगा कि क्या मैं प्रभु के अनुसार चल रहा हूं। अब देखना, प्रभु आपको मार्गदर्शन देंगे, क्योंकि प्रभु देखते हैं अरे ये बच्चा, ये मेरा बेटा, मेरी बेटी कितना मेरे लिए भूखा है और भूखी है, मेरे शब्द, मेरी इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए। हम प्रभु के योजना को वो टाइम, कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जो थोड़ा बहुत प्रभु से डरते हैं, कुछ लोग तो ठीक है, शादी भी करना है तो बस सरकारी नौकरी है तो चलो शादी कर डालते हैं, ठीक है। ऐसा हो रहा है, सालों से मैंने देखा है, एक भाई की शादी अभी तक नहीं हुई। क्यों? लड़की सरकारी नौकरी वाली नहीं मिल रही, ठीक है, सालों से रुका हुआ है। आप समझ रहे हो, लोगों ने कहां पर फिक्स करके रखा है उनका सोच, ये सोचते हुए कि अगर ऐसी लड़की मिलेगी तो वो पूरा घर को वो चलाएगी। अब देख रहे हो, निर्बुद्धि, उसको बोलते हैं निर्बुद्धि। प्रभु बोलते हैं ये दुनिया दुनिया की चीज है, तुम्हारे परिवार को तुमको नहीं चलाएगी, मैं चलाऊंगा।
जॉन चैप्टर 6 वर्स 56 और 57। ठीक है, हम नहीं पढ़ेंगे, मगर ये आपके रेफरेंस के लिए आप लिख लीजिए, बाद में आप पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु ही है, जैसा हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब मिलते हैं पालक खाते हुए, सब्जी खाते हुए, चिकन मटन खाते हुए। अगर वो इतना हमको शक्ति, हमारे इम्यूनिटी, बहुत सारे लोगों को मालूम है अभी इम्यूनिटी क्या होता है और इम्यूनिटी को कैसा बढ़ाना होता है आफ्टर कोरोना वायरस। उससे पहले तो नहीं चलता है, चलेगा, राइट, मगर अभी पता चला सबके व्हाट्सएप में ये है, अपना इम्यूनिटी को बढ़ा दो, कोरोना वायरस नहीं आएगा। ठीक है, मेडिकली लोगों ने प्रूव किया है, ठीक है, गुड, ठीक है, मगर लोगों को मालूम है इम्यूनिटी कैसा बढ़ाना है, मगर लोगों को, बहुत कम लोगों को मालूम है आत्मिक तरीके से जो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी है वो बढ़ाने की जरूरत है, बाकी ये सब बढ़ जाएगी। और जिस प्रकार फिजिकल इम्यूनिटी ये खाने से, जो सब्जियां हैं, फिश, चिकन जो भी है, वो शारीरिक इम्यूनिटी देती है, प्रभु भी उसका मांस देता है, उसका लहू देता है, और जो उसे खाता है उसके मांस को और उसके लहू को, मेरे भाई और बहनों, आप और मैं कभी सोच नहीं सकते हैं वो इम्यूनिटी जो उससे निकलती है। हालेलुया, एग्जैक्टली, हम वो इम्यूनिटी के बारे में हम यहाँ पर सीखते रहते हैं। एक्चुअली ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, मगर टाइम यहीं पर ही खत्म हो रहा है, मगर ये लास्ट वर्स खत्म करते हुए हम आज का जो सेशन है हम अंत करते हैं। वर्स 16 पढ़िए, ठीक है, उसमें ये लिखा है, सावधान रहो तुम कैसे जीते हो, जियो मत जिस प्रकार कोई निर्बुद्धि उसका जीवन जीता है, मगर एक बुद्धिमान व्यक्ति, देखिए बुद्धिमान व्यक्ति मतलब जो प्रभु के अनुसार पवित्र आत्मा में संचालित होते हुए जीता है। देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति जिस प्रकार जीता है वैसा जियो, वैसा जियो। वर्स 16, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। देखिए, दिन बुरे बुरे हैं। हमारे अच्छे दिन जब हम स्वर्ग में हैं तब है, प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। प्रभु का शब्द खुद बताता है ये सारे दिन बुरे हैं। और यहां पर प्रभु हमको डराता नहीं है, मगर हमको सावधानी रहता है। अगर हम सब, ठीक है, एक पिकनिक मनाते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर में, ठीक है, कैसा रहेगा पिकनिक, कैसा रहेगा? कोई एंजॉय नहीं करेगा, मगर सब डर डर के आप समय बिताओगे। क्यों? क्योंकि आप गुजरात में नहीं, आप बड़ौदा में नहीं, मगर आप इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में हो, जहां पर आपको कोई सिपाही नहीं दिखता है, मगर दूर दूर से आपको पाकिस्तान के लोग दिखते हैं, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन किसने आपको मार दिया हो। अगर आप पुलिस स्टेशन में भी जाओगे, पुलिस वाला बोलेगा, मैडम, सर, आपको किसने बोला था बॉर्डर के उधर जाने के लिए? आपको वही जगह दिखा इंडिया में, और कोई जगह दिखा ही नहीं, राइट। सो आप क्या करोगे जब आप बॉर्डर में हो? आप सावधानी से रहोगे, आप सावधानी से रहोगे, एग्जैक्टली। आपको भले आपको अच्छा लगता है सुनने में या नहीं, मगर सत्य यह है मेरे भाई और बहनों, हम सब बॉर्डर में रह रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। हम सब दुश्मन के इलाके में रह रहे हैं। प्रभु का शब्द एकदम क्लियर बताता है, 1 यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 19, 2 कोरिंथियंस चैप्टर 4 वर्स 4, रेवलेशंस दर्शन का ग्रंथ चैप्टर 12। अगर आप देखोगे फिर से और फिर से, दुश्मन यहां पर है, दुश्मन यहां पर शासन करता है, यहां पर चीजों को वो चलाता है। सो हम सब किधर हैं? हम सब ऑलरेडी बॉर्डर में हैं। डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा हाई कमांडर आबा पिता प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा और उनके असंख्य स्वर्गदूत और संत हम सबों के साथ है, कोई डाउट नहीं है। मगर क्योंकि हम बॉर्डर में हैं,
हमें सावधान रहना चाहिए। और एग्जैक्टली जब हम ये शब्द पढ़ते हैं हमें ये समझ आना चाहिए। दैट्स व्हाई द वर्ड ऑफ गॉड सेज मेक द मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। यस, यू एंड आई गेट इन न्यूमरस अपॉर्चुनिटी। हमको अवसर के ऊपर अवसर मिलते हैं, उसे उपयोग करो। प्रभु का शब्द बताता है उसे यूज करो। क्यों? क्योंकि अगर हम उसका यूज नहीं करेंगे दुश्मन हमको उपयोग करेगा, हमारे सारे अवसर को वो अवसर लेगा हमारे विरुद्ध कार्य करने के लिए। इसके लिए प्रभु का शब्द बताता है मेक द मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी इन दीज इविल डेज। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, आपको अभी पता चला कितना जरूरी है, ठीक है, कितना जरूरी है पवित्र आत्मा में आगे बढ़ना। बहुत बार हम पवित्र आत्मा के बारे में सुनेंगे सिर्फ वो पेंतिकोस्ट के 9 दिन पहले या 9 दिन बाद या आजू बाजू, बस नहीं। पेंतिकोस्ट हमारे लिए हर दिन है। एवरी डे इज पेंटिकॉस्ट फॉर अस। एवरी डे इज अ डे ऑफ अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। और पेंतिकॉस्ट के दिन हम देखते हैं लोग सिर्फ पवित्र आत्मा से भरते नहीं हैं, वो पवित्र आत्मा से भरकर और वो आगे बढ़ते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, बिना डरे, बिना चिंता किए हुए, बिना कोई स्वार्थपन से, मगर प्रभु के बल से। प्रेज द लॉर्ड। हर एक को, एवरी वन ऑफ यू, you have received the life of God. Receive it in Jesus' name. If you have not believed in Jesus, अगर आपने किसी ने भी प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया, आप अभी इसी वक्त प्रभु यीशु को स्वीकार कर सकते हैं और प्रभु का जीवन आप बहने दें। और देखिए देखिए कई बार लोग जब आपसे बात करेंगे ना, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से संचालित होता है, चलता है, पवित्र आत्मा, उसका जो मन, जो ऑपोजिट व्यक्ति जो आपसे बात कर रहा है, उसका इंटेंशन क्या है, उसके मन में क्या है, वो सब आपको मन ही मन आपको रिवील करेगा। आपको हर एक पल आपको पता चलेगा। आपको प्रभु से भी पूछने की जरूरत नहीं होगी प्रभु ये करूं या ना करूं। प्रभु आपको एक समझ देगा, एक समझ देगा कि किस प्रकार तुम ये कार्य कर सकते हो, छोटे से छोटे कार्य। When we are faithful in smallest of the smallest things, you will see bigger and bigger things manifesting. Praise the Lord. जब छोटी छोटी जीवन में छोटी छोटी चीजें प्रभु के ऊपर निर्भर करते हुए, प्रभु से ये जानते हुए कि प्रभु आपको क्या ये क्या चीज प्रसन्न करती है। यू सी, छोटी छोटी चीजों में आप देखोगे, बड़ी बड़ी चीजों में भी आपको अभी पूछने की जरूरत नहीं, आप खुद वही करोगे जो पवित्र आत्मा चाहते हैं, जिस प्रकार आपका जीवन चलना चाहिए। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये सिर्फ हमारे जीवन के लिए नहीं, मगर हमारे जीवन को देखते हुए हमारे घर वाले वो भी सीखते हैं, हमारे आजू बाजू हमारे रिश्तेदार वो भी जानते हैं कि तो पवित्र आत्मा में जीवन मतलब सिर्फ हमारी आत्मा को ही हम नहीं बचा रहे हैं, मगर हमारे घर और हमारे घर के आजू बाजू हमारे रिश्तेदार जो हम बहुत प्यार करते हैं, हम उनको भी सिर्फ यीशु के बारे में ये नहीं बोलते कि ये यीशु ऐसे हैं, मगर हमारे जीवन के द्वारा हम उन्हें सीख देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आप में से बहुत सारे डैडीज और मम्मीज, आप अपने बच्चे को बहुत अच्छा उदाहरण, अच्छा मतलब दुनिया की अच्छाई नहीं, पवित्र आत्मा में जीते हुए ऐसा एक उदाहरण आप दे रहे हो आपके बच्चों को। भले आज आपको पता नहीं चलेगा जब वो शायद वो स्कूल में है, कॉलेज में है, मगर जब आप नहीं रहोगे उनके साथ और वो ये दुनिया में रहेंगे, आपका जीवन जो भी आपने उनको सिखाया है पवित्र आत्मा में जीवन जीना, मैं आपको गारंटी बोलता हूं वो सीखे, वो आपसे सीख रहे हैं और उनका जीवन भी उस प्रकार रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम सब हमारे आंखें बंद रखें। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं हम सबको प्रभु ये सत्य सिखाने के लिए। प्रभु ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था प्रभु यीशु, और हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ये इंट्रोडक्शन के और ये तो सिर्फ एक शुरुआत था कि आप में
किस तरह बढ़ोतरी किया जाए, क्यों हम हर एक दिन आपके सत्य को सुनते हैं, ताकि प्रभु हम आप में चल पाए। आप में ही प्रभु हमारा सुरक्षा है, आप में ही हमारी चंगाई है, आप में ही हमारी आनंद और शांति, जो भी हमको हमारे जीवन में देखना है आपके ओर से, प्रभु सिर्फ आप में ही है। प्रभु आप हमें ले चलिए। हम अपने आप को विनम्र बनाते हैं, और विनम्रता तभी दिखती है मेरे भाई और बहनों, जब हम प्रभु के शब्द को स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। वो है सच्चा विनम्रता। क्योंकि एक व्यक्ति अपने आप को वो शून्य बनाता है और प्रभु के ऊपर निर्भर रहता है और प्रभु को स्वीकार करता है और प्रभु को बोलता है, प्रभु चलाओ ये जीवन जिस प्रकार आप चाहते हैं, एंड देयर प्रभु का जीवन बहता है और वो व्यक्ति आगे और आगे बढ़ता है। चाहे ये दुनिया और दुनिया की चीजें बहुत बड़ी उसके लिए दीवार बन जाए, मोटी सी मोटी दीवार बन जाए, मगर वो दीवारों को चीर फाड़ते हुए वो व्यक्ति पवित्र आत्मा में बढ़ते हुए प्रभु की महिमा दिखलाता है, प्रभु का जीवन वो जीता है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और स्तुति और आराधना करता हूँ। होले में दे रे बे या राबादारा शानदारा बाईराबादारा रामदरा हे रबे ही मामा लामदरी या राबा शेंदे रे बे या राबादारा रामदरा हो राबा हा बाबा राबा ही मामा लाबदरा राबा ही बाबा राबा। Be healed and be delivered in the name of Jesus of Nazareth. हर एक व्यक्ति जो इनके जीवन में चंगाई, आपकी मुक्ति वो देखना चाहते हैं। और प्रभु फिर से हम याद करते हैं, प्रभु उस व्यक्ति जिसको थ्रोट इन्फेक्शन है और अभी इसी वक्त वो व्यक्ति भला चंगा हो चुका है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और आराधना करते हैं और स्तुति करते हैं। सारा महिमा और आदर आपको ही। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो कल फिर से हम मिलते हैं 9 बजे, और सत्य जानते हुए और आजादी अनुभव करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रेरणा मिलती हुए और उनके अनुसार संचालित होते हुए। थैंक यू सो मच। रिमेन ब्लेस्ड। गुड नाइट। बाय बाय।